हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ हम ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मणिपाल का है उसका कट ऑफ जो रिलीज कर दिया गया राउंड 2 का कल ही आपका आ चुका है अलॉटमेंट। आशा करते हैं आप लोग चेक भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है उससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो कट ऑफ इस साल चेंज हुआ है और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्ड या फोर्थ राउंड जो भी करते हैं वो, क्योंकि आप शेड्यूल अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है एडिशनल राउंड इफ एनी अनाउंस लेटर। तो 7 जुलाई के बाद वो अनाउंस कर दें, क्योंकि 7 जुलाई तक बहुत सारे काउंसलिंग ऑलरेडी चलते रहेंगे और खास करके बिटसेट का तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाएंगे मणिपाल को। कॉमेड के का भी बचा हुआ है और जोसा का चल रहा है, सी से बाकी है, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, ये सब चल रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन है स्टूडेंट के पास, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे क्योंकि इस साल काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो गया है मणिपाल का। तो जब भी पहले स्टार्ट होता है तो वो 4 5 6 राउंड करते हैं। लास्ट ईयर सेकेंड वीक में स्टार्ट हुआ था तो 3 ही राउंड या 4 राउंड हुआ था। तो अभी क्या है कि यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि एडिशनल राउंड होगा, उसके हिसाब से आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 राउंड लेके चले और बाद में रिग्रेट करें कि अगर ऐसे करते तो ऐसे हो जाता। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए रेडी हैं। स्क्रीन पर नंबर है, बट आपको पेड गाइडेंस चाहिए तभी कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप आशा करते समझ गए होंगे। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं हर एक कॉलेज वाइज कट ऑफ का कि क्या जा सकता है आने वाले राउंड में। और अगर आप अच्छे से टिप्स ट्रिक्स अप्लाई करके इंट्रा स्लाइडिंग और आपका स्पॉट काउंसलिंग करते हैं तो कहाँ तक जा सकता है, दोनों तरह के केस का बात करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस जो है वो 4400 पे 6063 रैंक तक भी है, तो आपको मिल जाएगा। इवन 7000 है, तो आपको अगर टिप्स ट्रिक्स अच्छे से अप्लाई करते हैं और जो कि हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है, वो आप जब रजिस्टर करते हैं तो हम आपको बताएंगे डिटेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंट्रा स्लाइडिंग और स्पॉट काउंसलिंग पे जाते हैं तो 7000 तक भी मिल जाएगा, ऐसे 6000 6300 तक तो आपको मिल ही जाएगा लास्ट हम तो, क्योंकि इस साल थोड़े और राउंड होंगे। अब बात करते हैं बेंगलोर का सीएस का 11300 बहुत ज़्यादा जंप हुआ है, तो अभी ये 14000 13000 तक तो आराम से जाएगा, 15000 भी जा सकता है। अगर आप 16000 तक भी हैं तो आप इंटर स्लाइडिंग या स्पॉट काउंसलिंग तक में मिल सकता है आपको। फिर जयपुर का 2500 ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो अभी कम से कम 4-5 हज़ार तो और बढ़ेगा, 4000 तो कम से कम, तो 36-37 तक जाएगा कट ऑफ ये। अगर आपका 40000 भी है और अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं ट्रिक्स अप्लाई करके तो आपको मिल जाएगा सीट लास्ट तक में इसमें। तो यही यहाँ पे पेशेंस का खेल है। पेशेंस आपको रहेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, क्योंकि मेरे को पता है क्लास 12 में स्टूडेंट को पेशेंस नहीं होता और पेरेंट्स को भी नहीं होता है। तो इसलिए आपके पास एक्सपर्ट रहेंगे तो वो सारा कुछ बताते रहेंगे। इनकेस आप मेरे से गाइडेंस लेते हैं हम आपको हर चीज़ गाइड करते रहेंगे। तो इसी के साथ अगर सिक्किम का बात करें 39,000 ऑलरेडी है, ये 40-45,000 जितना भी रैंक आपका है मिल जाएगा। दुबई में जाना चाहते हैं 40,000 रैंक तक में मिल जाएगा। तो चलो आगे बात करते हैं कि आपका जयपुर में जो है, पहले जयपुर का डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 2-3 ब्रांच ही है, बाकी सब तो आपको लास्ट रैंक तक भी मिल जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस बायो साइंस एक है, वो आपको 38-40 हज़ार तक वो भी मिल जाएगा। और इसके साथ जो बाकी ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वो भी 38,000 तक मिल जाएगा। और बाकी जो है वो 40-45 तक में भी मिल जाएगा आपको जयपुर में। अब बात करते हैं बेंगलोर का। बेंगलोर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इस साल जो है कट ऑफ देखेंगे सीएस और ईसी का एक आसपास है, उतना ज़्यादा गैप नहीं जितना पिछले सालों में रहता था या अदर कॉलेज में। इसलिए है क्योंकि सीएससी और सीएस स्पेशलाइजेशन एक ही में कंज्यूम हो जा रहे हैं, तो जो उसमें नहीं जा पाएंगे वो कहाँ जाएंगे, इसी में, इसलिए आसपास ही कट ऑफ है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 11,792 पे, तो ये भी 15-16 हज़ार तक जाएगा। इवन आपका 18,000 है, अच्छे से काउंसलिंग करते हैं तो मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ये भी 16-17 हज़ार तक जाएगा, लेकिन 20,000 भी है तो आपको मिल जाएगा स्पॉट काउंसलिंग या इंट्रा स्लाइडिंग में। अच्छे से काउंसलिंग करने से मेरे से आप रजिस्टर करते हैं तो हम 100% श्योरिटी देंगे कि आपको मिल जाएगा सीट। VLSI डिज़ाइन 14,000, ये भी 20 के आसपास जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी 19-18-19 तक जाएगा। 20-22 भी रहेगा तो आपको लास्ट जो स्लाइडिंग होगा इंट्रा स्लाइडिंग या फिर स्पॉट काउंसलिंग उसमें मिल जाएगा। ये हो गया बेंगलोर का। अब बात करते हैं मणिपाल मेन कैंपस का। उसके पहले बता दें सिर्फ मणिपाल ही नहीं, जितने काउंसलिंग आप अक्रॉस इंडिया करेंगे, बिटसेट या जोसा, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ या CSAB या कॉमेड के सेट, जो भी काउंसलिंग है आपका उसके लिए हम गाइड करेंगे, नंबर दिया गया है, या फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल भी चेक कर सकते हैं। Here I would like to provide you the complete information regarding my complete guidance and mentorship program for Manipal entrance test, that is MET 2025, as I am doing it from last 6-7 year already 12,000 plus student I have guided in my previous year video. You can check the detail about the complete prediction that was 100% correct, and here a step by step and one-to-one guidance on a video session, audio session, everything will be available to guide you for the counseling process. That is complete counseling support to get the best out of your rank, that is best campus and best branch as well. Once you register, you will get a very good service at very low and affordable price, and it will help to get the best branch and campus because you are ready to pay lots of
money to Manipal, so it is better to take expert guidance and mentorship so that you can get the best branch and campus. Thank you. मणिपाल मेन कैंपस का बायोटेक्नोलॉजी वो 22-25 हज़ार तक मिल जाएगा आपको। 22-25 इसलिए हम बोले 22 तक रियलिस्टिकली चांस है, 25 तक में आपको टिप्स स्टिक्स अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा इंट्रा स्लाइडिंग तक। अब बात करते हैं केमिकल का, तो ये 25-26 तक जाएगा, 25 हज़ार तक तो जेनुअनली चल जाएगा क्योंकि थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ राउंड भी होगा। फिर सीट बचता है तो यहाँ पे बेचते नहीं है, डायरेक्ट आपको अपग्रेड कर देते हैं। फिर सिविल का बात करें, ये 30-32-35 तक भी जा सकता है अगर आप लास्ट राउंड तक जाते हैं तो। फिर सिविल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री जो है वो 50 लास्ट रैंक तक भी मिल जाएगा। फिर कंप्यूटर साइंस तो बता ही दिए हैं। फिर अगर कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का बात करें तो ये आपका 6500 तक जाएगा। उसके बाद आपका 7-7.5 हज़ार तक भी अगर रैंक है तो मिल जाएगा अगर आप अच्छे से लास्ट राउंड तक जाते हैं तो। फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये तो 7 हज़ार तक चला जाएगा और अगर आपका रैंक 8 या 8.5 भी है तो आपको मिल जाएगा, बट आपको लास्ट राउंड तक इंटर स्लाइडिंग एंड स्पॉट तक जाना पड़ेगा जो कि आसान नहीं है करना, बट अगर आप पेशेंस रख के करते हैं तो आपको मिल जाएगा। फिर बायोमेडिकल ये 27-28 तक चला जाएगा। साइबर फिजिकल 20 हज़ार तक, इलेक्ट्रिकल 15-16 हज़ार तक चला जाएगा। फिर डुअल डिग्री वाला 25-26 हज़ार। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये 8 हज़ार तक जाएगा ही, 10 हज़ार तक भी है तो आपको मिल जाएगा, वही लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा स्पॉट एंड स्लाइडिंग। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है 13,670 पे, या 17-18 हज़ार तक चला जाएगा। VLSI 7200 या 9 हज़ार तो जाएगा ही जाएगा, बाकी 10-11 हज़ार भी है तो आपको मिल जाएगा अगर आप सही से काउंसलिंग करते हैं लास्ट तक तो। चलो आगे बात करते हैं आपका मैकेट्रॉनिक्स डुअल डिग्री का, तो आपको 30 हज़ार तक चला जाएगा। मैकेट्रॉनिक्स सिंगल डिग्री तो 20-22 हज़ार तो आराम से चला जाएगा। एरोनॉटिकल 14 हज़ार या 18 तक चला जाएगा। ऑटोमोबाइल 25-26 तक चला जाएगा। इंडस्ट्रियल 30-32 तक, और आपका मैकेनिकल जो है वो 22-23 तक चला जाएगा। डुअल डिग्री वाला मैकेनिकल 35 से 37 हज़ार। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी डिटेल जो है पेमेंट का वो दिया गया नीचे, आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट हो जाएगा तभी आप एलिजिबल होंगे अगले राउंड के लिए। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की क्या कट ऑफ हो सकता है अगले राउंड्स के लिए बीटेक कॉमन काउंसलिंग जो कि मणिपाल के लिए आफ्टर राउंड 2 का अलॉटमेंट के बाद का कट ऑफ।